आज जो कहानी सुनाने लगा हूँ ना कि प्रभु मैंने आपका ठेका ले रखा है, आपके खानदान का नहीं है। तो कहानी बड़ी सरल, मगर ध्यान से सुनो। किसी गांव में एक भोला नाम का कोई नाम तो कुछ उसका और कुछ होगा, मगर घर वाले इतना भोला था कि लोगों ने उसका नाम ही भोला रख दिया। बहुत ही सरल, बहुत ही भोला आदमी था। और सेहत का भाई अच्छा था, मगर उसमें एक कमी थी। उसमें वैसे तो कोई कमी नहीं थी, मगर एक कमी थी, खाता बहुत था। और जहाँ इतना खाता था, जहाँ खाता था वहीं लुढ़क जाता था। अब घर वाले भी बड़े परेशान। ये काम तो कुछ करता नहीं, खाता बहुत है। अब माँ बाप थे जब तक तो कोई कुछ नहीं हुआ। फिर जब भाई थे तो भी कुछ नहीं हुआ। जब उनकी शादियाँ हो गई तो सबने टोकना कर दिया, "ये तो करता कुछ नहीं है, खाता बहुत है।" तो उसको ताने माने, "तू घर से निकल जा, तू घर से निकल जा।" तो एक दिन वो घर से चला गया। अब गया तो सुबह सुबह सारे धक्के धुक्के खा के शाम को वापस आ गया। अरे बोला, फिर तू वापस आ गया? बोला, मैंने सोचा कि मुझे भेज के तुम उदास हो गए होगे, इसीलिए मैं आ गया। बोले, अरे कोई नहीं उदास हुआ, तू जा। अब बेचारा बड़े मायूस मन से चला गया। अब जाता कहाँ? खैर, भगवान का नाम लेकर चलते जाता जाता जाके आश्रम देखा। वो आश्रम में लंगर चल रहा था। और वहां देखा इसने कि भाई मेरी जैसे बड़े हट्टे कट्टे आदमी बड़े पंगत में बैठ के भोजन कर रहे हैं। तो उसने किसी से पूछा, भाई मैं भी भोजन कर लूँ? उसने बोला, हाँ कर लो। अब उसने भोजन किया। तो किसी से पूछा, भाई मैं यहीं रह जाऊं इसमें आश्रम में? तो बोला, गुरुजी से पूछो। गुरुजी से कौन है? वो बताया कि गुरुजी वो बैठे हुए हैं। अब गए, बोले महाराज आप गुरुजी? बोले आप बोलो। बोला, मैं भी यहीं रह जाऊं, मुझे भी चेला बना लो। हमारे बोला, बन जा, क्या करना पड़ेगा? अरे बोले कुछ नहीं, बस भगवान का नाम लिए जाओ और 2-3 टाइम लंगर लगता है, अपना खाओ, मस्त रहो। बोले, यदि मैं ज़्यादा खाऊं, 3-4 टाइम खा लूँ? तो बोला, अरे फिर चिंता मत कर, खाता रहे, कोई बात नहीं। अब वो आने लगा। बोला, मजे पड़े, काम कुछ करना नहीं, खाने को 3-4 टाइम मिल जाए। होते 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 महीना गुजरा तो उसने एक दिन देखा कि चौके की तरफ गया तो आज बड़ा सुनसान है, ठंडे पड़े हुए चूल्हे भी। और बड़ा परेशान हुआ, अरे आज तो सब कुछ मामला ही ठंडा है। गया गुरु जी के पास। बोला, गुरु जी आज तो चूल्हे सारे ठंडे पड़े, आज भोजन नहीं बनेगा? अरे बोला, बोला वो तो हम तुम्हें बताना भूल गए कि आज एकादशी है और इसका आश्रम का नियम है कि यहाँ एकादशी वाले दिन कोई भोजन नहीं करता। आज तुम भी भोजन नहीं करोगे, व्रत रखोगे। अरे बोला, महाराज इतने सब रख रहे तो मेरा रखना जरूरी है, मेरी तो द्वादशी आज ही बन जाएगी। तो बेचारा बड़ा विनती लगा करने, तो इनसे रखवा लो, मुझे मुझे माफ कर दो। तो संत भी बड़े नरम स्वभाव के थे, बोले अच्छा। तो जो स्टोर वाला था उनको बोला, तुम अपने आप बना लोगे? बोला, हाँ, मरता क्या नहीं करता। बोला, ठीक है, सामान ले जाओ और सामने नदी है, नदी के किनारे बैठना और आराम से खाना बनाना और खा लेना। बोले ठीक है। जब चलने लगे बोला, बोला सुन, खाने से पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना। बोला ठीक है, आप राम जी को भोग लगा के खा लेना। बोला अच्छा। अब गया जी, उसने खाना वाना बना लिया। अब लगा आवाज मारने, राम जी आइए भोग लगाइए, राम जी आइए भोग लगाइए। अब बड़ी देर तक बोलता बोलता रहा। अब उसको क्या पता था भोग कैसे लगता है। अब राम जी नहीं आए तो उसने सोचा ये रूखा सूखा भोजन बनाया, राम जी शायद इसीलिए नहीं आ रहे। तो बोला, प्रभु तुम ये सोच रहे होगे कि तुम्हें यह रूखा सूखा खाना मिलेगा, नहीं आ रहे हो, मंदिर में तुम्हें मालपुए मिलते थे, तो मंदिर का आसरा छोड़ दो, वहां से तो भूखा मैं ही आया हूँ। यदि कुछ थोड़ा बहुत खाना तो चुप से आ जाओ और नदी का पानी पियो और मेरे साथ रोटी खा भोजन कर लो, और नहीं तो एकादशी तुम्हारी भी बन जाएगी। अब बार बार लगा बोलने। अब प्रभु भी बड़े मुस्कुराए और राम जी प्रकट हो गए। अब जब राम जी आए तो राम जी के साथ में सीता जी। अब भोला कभी उनको देखे तो कभी खाने को देखे, थाली को देखे। तो राम जी ने कहा, बोला क्या देखता है? बोला, प्रभु ये साथ में किसको लिया है? बोले, ये मेरी पत्नी है। अच्छा, आपकी पत्नी है? अपनी पत्नी है? बोला, हाँ मेरी पत्नी है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप लगते तो बड़े अच्छे हो, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा बहुत बांट के खा लेंगे, जो मिलेगा वही सही। अलग बहुत अच्छे रहे हो। अब तीनों ने बांट के खाया। खाने के बाद जब जाने लगे प्रभु तो बोला कि महाराज, प्रभु एक काम करना, अगली दफा बता जाओ कितने आदमी आओगे और जल्दी आ जाना, मुझे मैं बर्दाश्त नहीं होती, मेरी एकादशी की द्वादशी बन जाती है। और टाइम से आ जाना और कितने आओगे बता जाना। भगवान मुस्कुराए, अंतर ध्यान हो गए। अब अगले महीने
जब आए तो साथ में लक्ष्मण जी, और जब लक्ष्मण जी और हनुमान जी, अब वो देखे तो बड़ा परेशान हो कि ये चक्कर क्या पड़ा जी। तो बोला प्रभु ये साथ में किसको ले आए। तो बोला मेरा छोटा भाई है। आपका भाई है? रियल में सगा भाई है? बोला हाँ सगा भाई है। बोला लगता तो नहीं। बोला क्यों नहीं लगता भाई। बोला मुझे देख तो बड़े गहरी निगाह से रहे हैं, लगता तो नहीं है भाई। बोला नहीं नहीं मेरे भाई हैं। अच्छा चलो भाई तो ले आया, साथ में बंदर और ले आए। अब बताओ मैंने बनाया तो 3 आदमी का खाना, तुम और ले चलो, लगते फिर भी अच्छे ही हो, चलो बांट के कर लेते हैं। मगर प्रभु एक बात सुन लो, अब की दफा आओ तो मुझे बता जाना कितने खाना बनाना है। प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। अब जाकर इसने गुरु जी को कहा, गुरु जी तो आप तो कहते थे ठाकुर जी को भोग लगाना है, वहां तो पहले 2 आए, अब तो उसका पूरा खानदान आने लग पड़ा। अब मुझे अनाज ज्यादा दे दो, इससे गुजारा नहीं होता। तो इसने सोचा है खाता ज्यादा है, इसको ज्यादा दे दो, चलो इसको 10-15 किलो दे दो, सेठ दे दो। और उसको अनाज दे दिया। उसने जाकर वहां बनाया खाना वाना, अब बनाया ही नहीं, उसने खाना रख के ना बैठा रहा। अब राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने, प्रभु आज तो भोला आवाज भी नहीं मार रहा है, अब ऐसी जगह लिया है खाना खाने भोजन करने के लिए, चलो। अब जब वहां गए तो देखे तो भोला चुपचाप बैठा हुआ, खाना पड़ा हुआ। तो राम जी ने बड़े हंसे मुस्कुराए, अंदर अंदर बोले भोला तुमने खाना नहीं बनाया। बोला प्रभु। अब जब भोला ने देखा उनको तो राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न सब, हनुमान जी साथ में। अरे बोला ये तो पूरे के पूरे आ गए। बोला मैंने तो नहीं बनाया, अब बनाओ और खाओ। बोला तुमने क्यों नहीं बनाया। बोला जब मुझे मिलना ही नहीं है तो मैंने बनाना क्या है, आप खुद बनाओ और खाओ। और राम जी बड़े हंसे, बोले लक्ष्मण अब बनाओ भाई, करो जुगाड़। अब जब लगा वहां जितने ऋषि मुनि थे, पता लगा कि सीता जी रसोई लगी बनाने, तो सारे प्रकट हो गई, माता मुझे भी प्रसाद चाहिए, मुझे प्रसाद चाहिए। अब भोला ने चुपचाप आंख बंद कर ली और बैठ गया। तो राम जी बड़े मुस्कुराए। राम जी बोले भोला तू आंख बंद करके क्यों बैठ गया। तो बोला प्रभु जब मुझे मिलना ही नहीं तो मैं देख के अपने दिल को क्यों तड़पाऊं, मैंने आंख बंद कर ली। तो प्रभु बड़े हंसे। उतनी देर में पीछे पीछे गुरु जी आ रहे थे कि ये इतना खा नहीं सकता, बेचता जरूर होगा, किसको बेचता चल के देखो। अब जो गुरु जी आए तो ये किसी से बात कर रहा। तो बोला तू किससे बात कर रहा। तो बोला गुरु जी आपको नहीं पता, ये देखो पूरा खानदान का खानदान आएंगे प्रभु, ऐसा इतने सारे के सारे, और ये ऋषि मुनि और आगे जी, मुझे भी प्रसाद चाहिए। तो बोला किससे बात कर रहे, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहे। तो भोला ने प्रभु को कहा प्रभु आप इनको नहीं दिखते। तो बोला नहीं भोला मैं सिर्फ तुम्हें ही नजर आता हूँ क्योंकि तुम सरल हो। तो बोला ये तो मेरे गुरु जी हैं, बड़े विद्वान हैं। प्रभु ने कहा, राम जी बोले कि हाँ बोला मुझे पता है ये विद्वान है और तुम्हारे गुरु भी हैं, मगर इनको घमंड है और मैं हमेशा सरल को मिलता हूँ, तो तुम सरल हो। तो गुरु जी ने पूछा भोला क्या बोलते हैं प्रभु जी। बोले वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे गुरु जी को घमंड है, इनको ये अपने घमंड में रहते हैं और मैं घमंडी आदमी को कभी नहीं मिलता, इनको अहंकार है। तो रोने लग पड़ा। बोला हाँ बोलते तो ठीक है, बहुत रोया। तो बोला राम प्रभु भी हंसने लग पड़े और प्रभु ने उनको भी दर्शन दिए। तो सुना तो था कि गुरु से चेला को भगवान के दर्शन हो जाते हैं गुरु के थ्रू, मगर यहाँ चेले ने गुरु को दर्शन करवा दिए भगवान के। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो यदि भगवान को पाना है तो सरल हो जाइए या इतना विद्वान हो जाइए कि भक्ति से पाइए, नहीं तो ऐसे भोला की तरह सरल होइए, प्रभु अपने आप ही दर्शन देंगे। नमस्ते।